अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो। अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। तो आज हम फिर से आपको कमर दर्द के बारे में और कमर दर्द की जो अभ्यास हैं, जो आसन हैं, उसके संदर्भ में आपको बताते हैं। आप कितना भी पुराना कमर दर्द है आपका, वो सब छू मंतर हो जाता है इन आसनों को करने से। बस आपको अभ्यास करना है। अपने आप ऐसे पोजीशन बना करके पेट के बल लेटने वाले आसनों का देखो, ऐसे पोजीशन बनानी है और फिर श्वास लेते धीरे धीरे श्वास लेनी है। श्वास, इसका नाम है मकरासन। इस जीवन को हमें संवारना है, इस जीवन को हमें बनाना है। यह जीवन हमारे लिए अनमोल है। अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। गिनती की हैं ये सांसें, गिनती की हैं ये सांसें, यूं ही लुटा रहे हो। गिनती की हैं ये सांसें, यूं ही लुटा रहे हो। अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहे हो। अनमोल है ये जीवन, कैसे गंवा रहे हो। श्वास भरनी है। ऐसे और भी श्वास उठते हुए ऐसे। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। क्या दर्द का भरोसा, न जाने कब होगा। क्या दर्द का भरोसा, न जाने कब ये होगा। इसलिए प्रातः उठ कर के रोज योग अभ्यास करते रहना। उठते ही रोज प्रातः योग करते रहना। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन, ऐसे ही गंवा रहा है। ऐसे नहीं गंवाना। ये भुजंगासन की पहली पोज बता दी। दूसरी ये है इसलिए। दूसरा पूरा करना ऐसे। जब ऐसे करोगे तब हमारा कमर दर्द ठीक होगा। नहीं तो फिर दोनों हाथ, दोनों पाँव के बीच ऐसे फंसे, ऐसे फंस, फिर हाथ ऐसे और फिर श्वास भरते हुए ऐसे और
जैसे हमने दाएं कंधे से बाएं एड़ी को देखना। इसका नाम है त्रियक भुजंगासन। एक एक आसनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये भुजंगासन के अभ्यास हमने आपको बताए, 3 अभ्यास है। फिर ये शलभासन का अभ्यास। ऐसे ममता के बंधनों से यूं आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने यूं आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल है जीवन कैसे गंवा रहा है। ये कमर पे हाथ, शलभासन की दूसरी पोज है। एक हाथ आगे, एक पाँव ऊपर है। ऐसे फिर दूसरा हाथ आगे, एक पाँव कमर पे, दूसरा पाँव। जब करोगे ना आप, तो आपका खुद महसूस हो जाएगा इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा। फिर जितनी भी पुरानी, कितनी पुरानी आपकी कमर दर्द हो, सर्वाइकल, वो सब ठीक हो जाता है। इसको दूर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर ऐसे कमर दर्द से लेकर अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, योग धीरे धीरे तो तन मन विश्वास होगा धीरे धीरे। जो करते रहोगे योग धीरे धीरे तो तन मन विश्वास होगा धीरे धीरे। अब पीठ के बल लेटवा जाओ, देखो मर्कटासन। इन आसनों को करें, आनंद से करें, भजनों के साथ करिए और देखना आपका सर्वाइकल से लेकर आपका मेरुदंड से लेकर पेट की रोगों से लेकर धीरे 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 एक दिन में नहीं। देखो आज हम क्या समझते हैं कि एलोपैथी की दवा की तरह तुरंत प्रभाव हो जाए और बीमारी ऐसी रहे, ऐसा नहीं। ये योग है। जो करते रहोगे योग धीरे धीरे
तो मंजिल भी मिल जाएगी धीरे धीरे, करते रहो योग धीरे धीरे, तो मंजिल भी मिल जाएगी धीरे धीरे। सब पता होते हुए यदि न करें तो इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। ये आश्चर्य और ये बड़ा ही आश्चर्य होता है। लिखा पढ़ा व्यक्ति कहते हैं ज्ञान भी रहता है, लेकिन उसका प्रयोग व्यवहार में नहीं करता है। वो बड़ा ही आश्चर्यजनक। लिखे पढ़े का मतलब है जिस चीज का ज्ञान है उसको व्यवहार में उतारो और सही ज्ञान का प्रभाव आगे बढ़ाओ। लिखे पढ़े का मतलब होता है यदि मैंने लिखा पढ़ा हूँ और मुझे पता है योग से फायदा होता है और मुझे रोग है, बीमारी है, मेरा पेट बढ़ा हुआ है, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मेरा फैट बढ़ा हुआ है, मुझे डायबिटीज है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे इतनी बीमारी हैं और सब पता है, और ये भी पता है कि योग से दूर हो सकता है, फिर भी नहीं कर रहा, तो ये तो जानबूझ करके अपने आप को क्या करना है, जीवन से विमुख करना हो जाता है। अपने को कष्ट में डालना, अपने का नुकसान करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमें पता है तो हमें करना चाहिए। फिर समय कैसे निकालें, क्या निकालें, वो आप लोग अपना देखना पड़ेगा। ये लेकिन करो, लिखे पढ़े होकर ना समझ मत बनो, अनपढ़ मत बनो। केवल किताबी ज्ञान हो करके और सर्टिफिकेट प्राप्त करके और नौकरी लगने से ही सुखमय जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है जीवन में वो है हमारा स्वस्थ तन मन। स्वस्थ तन मन, स्वस्थ तन मन और स्वस्थ समाज तभी बनेगा जब हमारा तन मन स्वस्थ होगा। उसके लिए फिर हमें साधना करनी पड़ती है। उसके केवल दूसरे के भरोसे रहने से न, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, बीमार हो जाऊंगा तो मैं हॉस्पिटल दुनिया भर के उनका क्या काम है। लेकिन इतना पता नहीं है कि हमारे पास इतनी बड़ी महत्वपूर्ण ज्ञान परंपरा है जिससे हम बड़े आनंद के साथ अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, आनंद के साथ। करो मेरे भाई, करो। ज्ञानी बनो पर विवेक पूर्ण बनो। ज्ञान हो, विवेक युक्त हो और कर्म भी विवेकपूर्ण हो। उतार वाला समय कैसे ना भी दिखेगी बताओ। जिन लोग ना भी दिखते बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसे करो, एक एक दो मिनट ऐसे रखो।
चलेगा, इस नाभि को भी पता चलेगा। इधर उधर कैसे भागना होता है, ये इसका डंडा है, इधर उधर नहीं भागना, अपने जगह पे रख। ये है उत्तान पाद। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पाँव। फिर जिनको आहार नाल की समस्या है, ग्रास नली से लेकर आहार नाल से लेकर नाभि तक पूरा सिस्टम को, ये बिल्कुल पूरे सिस्टम की एक्सरसाइज हो जाती है। कैसे? इस नौकासन से। लेकिन जब करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे पूरा जोर पड़ता है। तो ये सिस्टम हमारा पूरा स्वस्थ होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो विश्वास ही नहीं करते कैसा ठीक हो सकता। फिर चक्रासन, सापत ताड़त परुष कहता विप्र पूज अस गवहे संता पूजहि विप्रशील गुण शुद्र नकुल ज्ञान प्रवीणा। ये चक्रासन का अभ्यास हमने कर दिया। कुछ भी ना आता हो हमें योग के बारे में, कुछ भी ना है, लेकिन जो रोग है और जिनका आपका अभी बताने वाले, आप बहुत सारा मैटर हमारे पास पड़ा हुआ, बहुत ज्ञान परंपरा और बहुत आजकल बहुत साधन हमारे पास इन चीज़ों को प्राप्त करने का। निःशुल्क आपको योग आसनों के बारे में बताया जाता है, निःशुल्क आपको प्राणायाम के बारे में बताया जाता है, ये निःशुल्क योग के बारे में बहुत सारा हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। पहले लोगों के पास साधन नहीं था, किसी को पूछते थे और वही करते थे तो ठीक हो जाते थे। आज दुनिया भर के साधन हैं घर घर, फिर भी नहीं करते। तो ये आसनों का अभ्यास हमने आपको बताया। कमर दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बैठने वाले अभ्यास कौन कौन है? ये कमर दर्द के लिए बहुत बड़ी, थायराइड के लिए, कमर दर्द, ये कमर दर्द के लिए बड़े अर्धचक्रासन बड़े। तो इसके साथ साथ बीच में मैंने जैसे पवन मुक्तासन, पवन आसन में जिस आसन में जिनको कमर दर्द रहता है उनको गर्दन ने उठाने होती है। फिर उत्तान पादासन मैंने अतिरिक्त आपको उसमें बताया है। यदि कमर दर्द की समस्या है तो इसको आप धीरे धीरे बाद में प्रारंभ करें। तो जो कठिन आसन हैं उनको आप जब तक नहीं हो सकता अवॉइड कर सकते हैं, धीरे धीरे उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो सामान्य प्रकार से अभ्यास हैं, हमारे मकरासन हो गया, धनुरासन हो गया और भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया, ये कंदरासन हो गया, ओष्ठासन हो गया। ये सारे आसन तो सरल आसन हैं, इन आसनों को आपको करना चाहिए। तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, मेरुदंड की कोई भी समस्या है तो इन आसनों का अभ्यास करिए और साथ ही साथ प्राणायाम करिए। तो क्या होगा, कितना भी पुराना कमर दर्द सर्वाइकल है वो दूर हो जाएगा। तो ये हमने तो अपना काम पूरा किया, अब आपका काम है इसको अपने व्यवहार में लाना
अपने दिनचर्या में लाना, और जब आप इसको दिनचर्या में लाएंगे तो फिर आपका बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कमर ही हमारी ऐसी आधारशिला है जो हमको खड़ा रखती है। जिस दिन कमर में कोई दिक्कत आ गई फिर हम कुछ नहीं, हम पूरा शरीर हमारा कबड़ा हो जाता है। इसलिए कमर दर्द को लंबे समय तक मेंटेन रखने के लिए इन आसनों का आपको हमेशा अभ्यास करना चाहिए। कितने सरल आसन है, मकरासन, लेटना है आराम से, सब सरल आसन है, करते रहो। जब तक नहीं करेंगे तब तक रोग आते रहेंगे, जब तक करेंगे तब से रोग नहीं आएंगे। जिनको है उनका ठीक होगा, जिनको नहीं उनको कभी नहीं होगा। ये योग का प्रभाव है। क्योंकि 20 वर्षों से जो 20 वर्षों का अनुभव है ना, हम उसको बता रहे हैं। उनके अभ्यास करने से ही हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तक हम बोलेंगे आप केवल इसको सुनेंगे, और फिर जब करने की बारी आएगी फिर आपको आलस्य आएगा, कल से करेंगे, परसों करेंगे। होता तो सही ठीक है, लेकिन देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब कमर दर्द होगी तब देखेंगे, ऐसा मन बनाकर टाल देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने शुरू कर दिया उस दिन आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास हो जाता है ना फिर आदमी छोड़ता नहीं। तो आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। कमर दर्द में ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे। ऐसे कपालभाति का अभ्यास हम करेंगे। और फिर अनुलोम विलोम से लेकर भ्रामरी उद्गीत से लेकर और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास ऐसे हमारा कमर, सर्वाइकल कैसे मिटेगा, ऐसे मिटेगा। ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू है। ऐसे सर्वाइकल के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे ऐसे। अब फिजियोथेरेपी कम से कम 1 घंटे के 1500, 1000, 2000 रुपये लेता है, और इतना ही करवाता, बस ये जो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे ही करवाते हैं। फिर ऐसे ऐसे आप घर बैठे कर लो, हमेशा करना है। अब सर्वाइकल के लिए ऐसे करो, श्वास भरते हुए ऐसे, ये कुंदों की एक्सरसाइज हो गई। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर इधर, गर्दन की। जब रोज ऐसा करेंगे तो कैसे ठीक नहीं होगा।
जिनको आंखों की समस्या, आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे, ऊपर देखना, नीचे देखना, बाएं देखना, दाएं देखना, ऐसे गोल गोल घुमाना। तरीके से करना। प्रत्येक चीज तरीके से करना, तब जाके वैसे पाँव के लिए ऐसे पाँव के लिए ये पाँव के लिए, जैसे हाथों के लिए क्या था वैसे पाँव के लिए ऐसे, फिर ऐसे। अब लोगों को, किसी को ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन हो रहा, पाँव के ऑपरेशन हो रहे हैं, और जिनको गठिया है, कमर दर्द है, ऐसे छोटे छोटे जॉइंटों में गांठें बने हुए हैं, तो उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत बढ़िया। हमारे बुजुर्ग लोग जो कठिन आसन नहीं कर पाते हैं वो ऐसे शुरू करें, ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, ये बटरफ्लाई का अभ्यास ऐसे। तो कैसे स्वस्थ रहना है वो हमें योग सिखाता है। योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो कमर दर्द हमारा ठीक हो जाएगा। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, खान पान में थोड़ा ध्यान है, खट्टा ना खाएं, चावल ना खाएं, जिससे बात रोग बढ़ता है, वो चीज़ ना खाएं। नमक कम करिए, मीठा कम करिए, हल्दी का प्रयोग करिए, हल्दी दूध का प्रयोग करिए। शाम को सोते समय हल्दी, बिना दूध को, दूध में कभी चीनी मत डाल, चीनी डाल के दूध नहीं पीना चाहिए। फायदा क्या है? चीनी तो वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। दूध में हल्दी डालकर, हल्दी डालो, हमारे जॉइंट पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, हमारे उसके लिए बहुत बढ़िया है हड्डियों के लिए। दूध से कैल्शियम मिलता है, और हमारे टर्मरिक से हमें क्या मिलता है, हमारे जॉइंट पेनों का दर्द दूर होता है। तो डेली शाम को हल्दी वाला दूध पियो, कच्ची हल्दी हो तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे जीवन को थोड़ा सा बनाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। फिर प्राणायाम और ये हमारे सारी व्यवस्थाएं, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, ऐसे